धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर मौजूद हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जी, महिला की प्रदेश अध्यक्ष बहन संतोष बगाना जी, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई रजनीश वशिष्ठ जी, हमारे छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रवीण जी, महिला मोर्चा जींद की अध्यक्ष बहन गीता जी, उचाना की हल्का अध्यक्ष बहन शीला छात्र जी और उचाना के हल्का के सी मोर्चा के अध्यक्ष भाई अंकुश डूमर खां जी। और आज ही हम एक नई जिम्मेवारी इस उचाना के हल्का अध्यक्ष की मैं मनोनीत करता हूं भाई राजेश खट्टर जी को हल्का उचाना की हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी देता हूं। और हमारे बीच में यहां पहुंची बहुत ही जुझारू और पढ़ी लिखी ऐसी सरपंच जो पिछली बार किनारा की सरपंच थी और जिनको राष्ट्रपति का अवार्ड दिया गया था, ऐसी जुझारू पढ़ी लिखी कर्मठ और जमीन की सोच रखने वाली हमारी छोटी बहन जैसी रचना कुंडू जी और मंच पर मंचासीन मेरे इस राजनीतिक सफर में मुझे हर बार मार्गदर्शन करने वाले मेरे चाचा दलकंठ बघारा जी, मेरे बड़े भाई समुंदर पूरक ब्लॉक समिति चेयरमैन और मेरा सम्मानित मंच और मेरे मंजीत बहुत ही पढ़े लिखे जुझारू और ऐसी वर्ग के लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम लेकर इस समाज में चले ऐसे भाई मंजीत जी और मेरे बहुत ही कर्मठ और किसानों की अग्रणी आवाज करने वाले भाई सुरेंद्र सरपंच जी और मंच पर मंचासीन सभी मेरे सम्मानित और इस कार्यक्रम में आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृ शक्ति, आप सभी को आपके बेटे और भाई की राम राम। कई भाइयों का नाम रहेगा, जैसे मेरे बहुत ही जुझारू भाई हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भाई सुनील जी। तो मैं आज आपको यहाँ पहुंचने पे आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग यहाँ आकर मेरा हौसला और मुझे आगे बढ़ने की एक ताकत देने के लिए यहाँ पहुंचे। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूं और कुछ सवाल आपसे पूछने आया हूं। मैं यहां उचाना में चुनाव लड़ने नहीं आया, ना मैंने चुनाव लड़ना। मैं उचाना में इसलिए आया हूं कि मेरे महल की जनता ने, मेरे महल के लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे आशीर्वाद देके अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में भेजा था। और उस विधानसभा में मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो ड्यूटी मेरे महल के लोगों ने मुझे दी थी उसको आज 4.25 साल से निभाता आ रहा हूं, जिसकी बदौलत आज पूरा हरियाणा प्रदेश महल के विधायक बलराज कुंडू को जानता और पहचानता और उसका सम्मान करता है। क्यों करता है? आज लोगों में चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर कि उस विधानसभा में किसान की, मजदूर की, युवा बेरोजगार की, गरीब की, छोटे कर्मचारी व्यापारी की लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो हरियाणा में 2 विधायक बोलते हैं। एक वो विधायक है जिसका दादा देश का उप प्रधानमंत्री रहा है, जिसके फादर साहब, जिसके पिताजी इस प्रदेश के कई बार जो मुख्यमंत्री
ये महम का विधायक बलराज कुंडू का है, जिसके खानदान में कभी पंचायत मेंबर का चुनाव नहीं लड़ रहा है। मेरे दादाजी, मैं तो रतिराम का पोता हूं, जिसने सारी उम्र बड़ों से जमींदारा किया। एक फौजी का बेटा हूं, छोटे से परिवार में गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेती का हर काम किया, हर नहीं जोड़ा। मैंने वो जीवन जिया है जो गांव में आप लोग जी रहे हो। आपकी तकलीफों को जानता हूं, उस दर्द को पहचानता हूं, उस बेरोजगारी के उस तकलीफ को और उस दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैंने भी लाइन में खड़ा होकर पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिए मैंने भी प्रयास किए हुए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, इस दिशा में मुझे भेज दिया। तो मैंने उस विधानसभा में जाकर महसूस किया कि इस प्रदेश के जनता, ये प्रदेश के लोग जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर इस विधानसभा में इसलिए भेजते हैं कि वो विधानसभा में जाकर आपके बेटों को रोजगार देने की बात करेगा, वो किसान को उसका हक दिलाने की बात करेगा, गरीब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलेगा, उसको उस दलदल से निकालने की बात करेगा, इस प्रदेश से लूट और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेगा, ऐसी नीतियां बढ़वाएगा जिससे हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो। लेकिन मैंने वहां देखा कि उस विधानसभा में जो इन पार्टी और नेताओं के गुलाम, जिनको एक पार्टी और नेता अपने चाटुकारों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देती है और आप उनको वोट देकर उस विधानसभा में भेजते हैं, वो गूंगे और बहरे बनकर उस विधानसभा में बैठे रहते हैं, आपके लिए बोलने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। जब मैंने इस दर्द को महसूस किया, मैं उस विधानसभा में बोलता हूं, आप सबने देखा होगा आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। मैं आपके उस बेटा बेटी पोता पोती के लिए उस विधानसभा में सरकार को भेजता हूं और चिल्लाता हूं कि एमपी वाली सरकार, आज मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, मेरा युवा आज दिशाहीन भटक रहा है, आपका बेटा मेरा वो प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, उसको बचा लो, उसको नौकरी दे दो, उसके रास्ते खोल दो। लेकिन मुझे दर्द होता है कि उसमें मेरा साथ देने वाला उस विधानसभा में कोई मुझे साथी नजर नहीं आता। जब मैं किसान के लिए बोलता हूं, आपके दर्द के लिए बोलता हूं, किसान के हक की बात करता हूं, उसके फसल के दाम की बात करता हूं, खेत खलियान में हुए नुकसान के मुआवजे की बात करता हूं, तो मेरा साथ देने वाला कोई विधानसभा में कोई साथी नहीं दिखता। जब मैं गरीब के लिए बोलता हूं कि किस प्रकार से इस सरकार की नीतियों की वजह से फैमिली आईडी के नाम पर, पोर्टल के नाम पर जिस प्रकार से किसान को, गरीब को धक्के खुआए जा रहे हैं, मैं उस किसान की तकलीफ की बात करता हूं कि क्यों इस गरीब को फैमिली आईडी के नाम पर आप परेशान कर रहे हो, उसके राशन कार्ड काट रहे हो, उसकी पेंशन काट रहे हो, गरीब की बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हो, उसकी आवाज के लिए बोलता हूं, तो उस विधानसभा में कोई मेरा साथ देने को नहीं मिलता। जब मैं प्रदेश में फैले लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बोलता। तो मैंने इस बात का एक मन बनाया कि मैं प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जाऊंगा, हर हल्के में जाऊंगा, प्रदेश के लोगों को जगाने का काम करूंगा और यह असलियत बताऊंगा कि जिनको आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो कैसे हैं, उनको आपको पहचानना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने उस गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी जो आपके दर्द को जानता हो, कोई पढ़ा लिखा युवा जिसने गरीब किसान मजदूर के घर में जन्म लिया हो, जिसने उस बेरोजगारी के दर्द का पता हो, जिसे उस किसान के दर्द का पता हो, जिसे उस गरीब के दर्द का पता हो, जिसने ग्रामीण अंचल में जो अनेकों समस्याएं हैं, बिजली पानी की तकलीफों का पता हो, स्कूल अस्पतालों की तकलीफों का पता हो, ऐसे जब तक युवा आपके बेटा बेटी उस विधानसभा में नहीं जाएंगे, आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए निकला है ये बलराज कुंडू इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए।
दिशाहीन हो गया है। आपका बेटा बेटी आज वो गलत दिशा में जा रहा है। आज किसान मजबूर होकर अपने बेटे के लिए जमीन बेचकर 2 नंबर के रास्ते से उनको विदेश भेज रहा है, जहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनकी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। हमारे आसपास के या कई गांव के बच्चे जिनका यही नहीं पता वो विदेश में भेजे थे, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। आप अखबार में खबर पढ़ते होंगे। इस दर्द को लेकर, इस तकलीफ और पीड़ा को लेकर आपको समझाने, आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू मेहरवाड़ा कि जागो भोले लोगों। और कब तक ये राजनीतिक राजघरानों के राजकुमार जो आपके बीच में आया था पिछले चुनाव में, छोटा देवीलाल बनकर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 5100 रुपए पेंशन देने का, आपके बच्चों को रोजगार देने का, और सपने दिखाकर इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर आपकी वोट को लूट ले गया। और जीतने के बाद उसी भाजपा की गोदी में बैठकर आज प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 साल से एक राजनीतिक राजघराना जिसको दूसरे को आपने पाल रखा है, उनके पूरे परिवार को आपने एमएलए एमपी बनाने का काम कर दिया, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपके बेटों के लिए क्या किया? अपने बच्चों को तो राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके बेटा बेटी पोता पोती के लिए क्या किया उन्होंने? इस बात के लिए आपको जगाने आया है ये महल का बलराज कुंडू, आपसे पूछने आया है, बताने आया है ये राजकुमार राजघराने 4-4 पीढ़ी से आपके ऊपर राज कर रहे हैं कि ये कौन सा प्रजातंत्र है, ये कौन सा लोकतंत्र है? हमारे पूर्वजों ने, चौधरी छोटूराम ने तो ये रजवाड़े खत्म करने की लड़ाई लड़ी थी। आज हमने फिर वो रजवाड़े, राजनीतिक रजवाड़े खड़े कर दिए। कब तक आप छोटूराम के नाम पर, देवीलाल के नाम पर रॉयल्टी देकर अपने बच्चों का गला काटते रहोगे, इन राजकुमारों के घर बढ़ते रहोगे? ये पूछने और बताने आया है ये बलराज कुंडू आपके बीच में। मैं आपसे पूछना आया हूं, इनके बाप दादा ने कौन से काम धंधे, बिजनेस और फैक्ट्रियां चलाई हैं जिसकी वजह से यह हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कई करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं? कौन सा धंधा बिजनेस चल रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। और नहीं तो जो आपके बीच में आए तो उनसे सवाल करना कि बता तेरा बिजनेस कौन सा है जिससे इतनी संपत्ति इकट्ठी करी? वो संपत्तियां आपको इस प्रदेश को लूटकर इन्होंने अपने घरों का भरा है। आपको जागना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको जागना होगा। उन लुटेरों की दुकान बंद करके किसान मजदूर को, मेरे वर्ग के बेटा बेटी को अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा। इसके लिए आया है बलराज कुंडू आपके बीच में। क्या आप दोगे मेरे साथ? आपने सबको देख लिया। 9.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 10 साल राज किया था। क्या किया उन्होंने आपको? मैं पूछता हूं जाना वालों। उस टाइम सब पूरा हरियाणा प्रदेश चलाता था कि कांग्रेस वालों ने बेच दिया इस हरियाणा को। आपको कांग्रेस बीजेपी वाले बड़े सपने दिखाए और वो बीजेपी वाले आपके बीच में आ गए, इस सत्ता पर काबिज हो गए। फिर ये दोबारा सरकार बनी और राजकुमारों ने जमुना पार का नारा देकर फिर आपके साथ ठगी कर दी। 9.5 साल से आज इस प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया, लूट और भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया, अपराध में नंबर 1 कर दिया, महंगाई में नंबर 1 कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं, आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट राज्य बन गया है। जब ये सबसे अनसेफ या अपराध बढ़ गया है, महिलाओं के उसमें अपराध में आज हम दूसरे तीसरे नंबर पर खड़ा है हरियाणा प्रदेश। मेरी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो किस प्रदेश की बात करते हैं? जब ये अनसेफ स्टेट हो गया तो कौन बड़ा उद्योगपति आपके यहाँ आकर कोई बड़ा उद्योग लगाएगा जिसमें आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा या और काम धंधा बढ़ेगा? इसलिए इस हरियाणा को बचाना है, अपने आपके बेटा बेटी को बचाना है, किसान और मजदूर को उस गरीबी की दलदल से बाहर निकालना है। इसलिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू, इसलिए आपसे आपका साथ मांगने आया है। मुझे तो ये बीजेपी वाले भी टिकट देने को तैयार हैं, कांग्रेस वाले भी टिकट देने को तैयार हैं। मैंने क्या कमा लिया? मैं तो अगर चाहता तो मैं भी मंत्री
सम्मान पेंशन काटने का काम किया जा रहा हो। मैं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाता जिसके अंदर गरीब के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन सरकारी स्कूलों में बंद करने की नीतियां बनती हों। मैं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाता जिसके अंदर इस प्रदेश को लूटने की नीतियां बनती हों। इसलिए मैंने ठुकरा दिया उस पद को। उसके बाद मुझे डराने का काम किया गया, मेरे ऊपर 9 मुकदमे हुए, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं। मेरे महम के लोगों ने, मेरी बहादुर महम की जनता ने, जिसका अपना नाम है पूरे हरियाणा प्रदेश में, मेरे महम के उस परिवार ने जो विश्वास और भरोसा जताया था, उसके साथ गद्दारी नहीं की इस बलराज कुंडू ने। उनको विश्वास पे कायम होते हुए एक ईमानदार और ऐसे विधायक, एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को आज मैं 4.25 साल से निभाता हूं। इसी की वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश बलराज कुंडू को जानता है, बलराज कुंडू की बात करता है कि विधायक हो तो मैं जैसा। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं और आपसे एक चीज मांगने आया हूं। अगर आप मेरी बात को सोचना, अगर आपको लगे कि आपकी बेटियां भी सुरक्षित कॉलेज में जाएं तो मुझ जैसा एक विधायक दे दो। थाना वालों, आपसे एक बेटा मांगने आया है। मैं आपसे कहने आया हूं इन राजकुमार जो लुटेरे आपसे झूठ बोलकर वोट को लूट के आपकी बार के किसान के बेटे से उसको धूल चटवाने के लिए आपसे अपील करने आया है कि बलराज कुंडू, क्या मेरा साथ दोगे? मैं वादा करता हूं, अगर 2024 में हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर सत्ता में भागीदार बनी तो किसी को आपके हक के ऊपर डाका नहीं डालने देगा ये बलराज कुंडू। वादा करता है ये आपका बेटा, ये वादा करता है ये बलराज कुंडू। कभी किसी किसान को अपने हक के लिए धरने में नहीं बैठना पड़ेगा, तहसील में ताला नहीं लगाना पड़ेगा। वादा करता है आपके हक आपको आपके दाम ला के देगा ये बलराज कुंडू। वादा करता है ये बलराज कुंडू आपका बेटा भाई कि ये पोर्टल की जो सरकार आप सबको, कोई किसान को फसल चढ़वाने के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर बनवाने के, आधार कार्ड के नाम पर, मकान के फॉर्म भरवाने के नाम पर जो पोर्टल की लाइन में खड़ा कर रखा है, आते उस पोर्टल की दुकान को बंद करने का काम करेंगे हम किसान को उसका हक देने का काम, दिलवाने का काम करेंगे, गरीब को इस नजर से निकालने का काम करेंगे। मैं आपसे कहता हूं जब गरीब को काम मिलेगा, 700 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, 20,000 रुपए घर में आएगा तो उसको करीब 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज सरकार ने उस गरीब की गरीबी के साथ खिलवाड़ करके, उसके साथ एक ऐसा धोखा करके उस गरीब को 5 किलो राशन देकर उसको वोट की मशीन बनाने की तरफ भेज रही है। उसके बच्चों को वही मजदूरी के काबिल करने की बात करने की सोच रही है। किसान जो आज बदहाली में है उसको वही बर्बाद करने की वो कर रही है। ये सब नहीं होगा। आपके बेटा और बेटी जिस दिन उस विधानसभा में पहुंच गए, उस विधानसभा में किसान को, गरीब को रोजगार देने की ऐसी नीतियां बनेंगी, उस दिन मेरा प्रदेश खुशहाल होगा। आज हम ये सारे राजनीतिक लोग चौधरी छोटराम की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ भाषणों की स्पीच की बात है। उस चौधरी छोटराम ने क्या सपना लिया था कि मेरा हरियाणा, मेरा देश कैसा हो? बाबा साहेब ने क्या सोचा था, क्या सपना लिया था कि मेरा हरियाणा, मेरा देश कैसा हो, वहां गरीब की क्या हालत हो, उसको खुशहाली करने के लिए हमारा संविधान बनाया था, हमारे लिए ये विरासत करके आजाद हिंदुस्तान बनाया था। लेकिन आज उनकी आत्माएं रोती होंगी, वे ऊपर से देखती होंगी उस शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजाद की सांस दिलाकर एक आजाद हिंदुस्तान बनाने का काम किया था। कि आज फिर ये हिंदुस्तान, फिर ये हरियाणा प्रदेश इस राजनीतिक लोगों की गुलामी का शिकार हो गया। उन